जय हिंद दोस्तों। एक शादीशुदा जोड़ा मुस्कान और सौरभ 11 साल की उम्र से ही दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। घर से 2 बार भागे भी, लेकिन नाबालिग होने के कारण घर वापस आ गए। तीसरी बार जब भागे तो फिर शादी कर ली। सौरभ मर्चेंट नेवी में एक अधिकारी था। 2023 में नौकरी छोड़ लंदन की एक बेकरी में काम करने लगा। इन दोनों की एक बेटी भी है, उसका नाम है पीहू। मुस्कान की हरकतों की वजह से उसकी ना ही ससुराल में किसी से बनती थी और ना ही मायके में। तो मेरठ में ही, जो कि सौरभ राजपूत का पैतृक निवास है, वहीं किराए का घर लेकर रहने लगे। सौरभ ज्यादातर विदेश में होने के कारण मुस्कान यहाँ अकेली अपनी बेटी के साथ ही रहा करती थी, जहाँ उसे अपने ही पड़ोसी साहिल शुक्ला से प्यार हो जाता है। दिनों दिन ये प्यार और गहरा होता गया और मुस्कान अपने पहले प्यार यानी खुद के पति सौरभ को ही भूल जाती। साहिल और मुस्कान दोनों नशा करने के आदी थे। दोनों ही शराब का सेवन करते थे और गांजा भी फूंकते थे। और साहिल तंत्र विद्या पर भी भरोसा करता था और अपने घर पर झाड़ा फूंकी और तंत्र विद्या से जुड़े एक्सपेरिमेंट करता रहता था। मुस्कान और साहिल की करीबी का मुख्य कारण सौरभ का दूर रहना था। मुस्कान अकेले ही अलग फ्लैट में रहा करती थी, तो नजदीक आने में कोई समस्या भी इन दोनों को नहीं। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और सौरभ 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आया और मुस्कान और अपनी बेटी के साथ घर पर रुका। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन भी मनाया और घर पर ही पार्टी की। उस समय तक ये दोनों साथ में बहुत खुश दिख रहे थे कि 3 मार्च को रात में मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोली मिलाई और फिर साहिल को फोन कर घर पर बुलाया और मुस्कान साहिल दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी और लाश को प्लास्टिक के ड्रम में अलग अलग टुकड़े में डाल दी और वही लाश घर पर छोड़कर साहिल और मुस्कान दोनों मनाली घूमने निकल गए। इन्होंने कुछ दिन वहां पर मस्ती की और पार्टियां भी की और फिर ये कसोल भी घूमने गए। वहां पर उन्होंने एक टैक्सी बुक की और वहां पर भी उन्होंने पार्टियां की और फिर ये वापस मेरठ आ गए। 17 मार्च को जब सौरभ के छोटे भाई राहुल ने मुस्कान को वहां घूमते देखा तो उसने पूछा कि सौरभ कहाँ है, तो मुस्कान उत्तर देने में कतरा रही। तो राहुल को शक हुआ और राहुल जब घर तक पहुंचा तो घर से अजीबोगरीब बदबू आ रही थी। राहुल ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने जब पूछताछ की तो मुस्कान ने अपना जुर्म कबूला, जिसमें उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करना बताया। पुलिस ने प्लास्टिक का वो ड्रम तोड़ा जिसमें सौरभ की लाश के टुकड़े डले हुए थे और लाश के टुकड़े निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे और इन दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पूरा सच सामने आया। मुस्कान के माता पिता ने खुद की बेटी के इस कृत्य को गलत बताया और इसको कड़ी सजा देने का समर्थन किया। हालांकि सौरभ के घर वाले इनको इस साजिश में शामिल होना बता रहे हैं और सौरभ की बहन ने आरोप लगाया कि मुस्कान और इसके घर वाले हमारे बेटे के ही पैसों से सब ऐशो आराम किया करते थे और इन्होंने एक अपने लिए घर भी बनाया जो वो मेरे ही भाई के पैसों से बनाया। इन सब की जांच होनी चाहिए और सौरभ के खातों की भी, बैंक अकाउंट्स की भी जांच होनी चाहिए। जब साहिल को पुलिस कोर्ट में पेश करने लेकर पहुंची तो वकीलों ने भी साहिल को पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने साहिल का बचाव किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके ऊपर चाकू से 3 वार की शामिल होनी चाहिए ताकि हत्या जैसे कृत्य करने से पहले कोई 10 बार सोचे। उम्मीद करता हूं कि कानून से सौरभ को न्याय जरूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।